हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आज आप सबका एक्सेलेंट क्लासेस विश्व स्वतंत्र में ए लॉट ऑफ रेफरेंस वेलकम फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जैसा कि मैं आज आप सबको उस दिन बताया था कि डेली अलग अलग करके मैं आप सबको जो टॉपिक है मैं उसकी चर्चा करूंगा जो एग्जाम में आपका आता है। जैसा कि मैं इसके पहले आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की चर्चा किया था और एक दिन मैं आगे एज की चर्चा किया था, और आज मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची की चर्चा करने जा रहा हूं। ध्यान करना है कि मैं जो सिनोनिम्स लिखा हूं, जो पर्यायवाची लिखा हूं, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आपका सीटेट में पूछा हुआ है, टेट में आपका पूछा हुआ है, या आपकी जो भी असिस्टेंट टीचर जो भी वैकेंसी हुई है टीचरों की उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ध्यान करना है, आपको वोकैब के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं वही वर्ड पावर दूंगा जो एग्जाम पूछा है, जो एग्जाम में बार बार आया हुआ है। मेरा कर्तव्य कि आपको मुझे विद्वान नहीं बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन हो, जो चीज मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो जैसा कि मैं टॉपिक पे आता हूं, मैं आज आपके सामने 5 वर्ड पावर लिखा हूं। प्रत्येक सिनोनिम्स की, प्रत्येक वर्ड की कुछ सिनोनिम्स लिखा हूं। ध्यान करना, और आपको सिर्फ और सिर्फ तरीका क्या है वर्ड पावर याद करने का। देखिए, वोकैब जो है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इस वोकैब को आपको याद करना पड़ेगा, और आप क्या करेंगे कि डेली 4 से 5 जो वर्ड पावर है उसको आपको याद करना है। एक डायरी लीजिए और उस डायरी पे आपको क्या करना है, उस पे आपको लिखना है। और एक शब्द में जितने अक्षर हैं, एक शब्द में जितने अक्षर हैं उसको आप उठाइए, उसको याद करिए। जैसे मैं यहाँ एग्जाइल लिखा हूं तो आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 5 एग्जाइल 5 अक्षर हैं। आप क्या करिए, अपने फिंगर पे उसको रख कर याद करिए। इसको ई मानिए, E X I L E, 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 एग्जाइल एग्जाइल एग्जाइल। किसी को देश से बाहर निकालना आपको याद करना पड़ेगा। आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, शुरू में आपको परेशानी होगी, नहीं याद कर पाएंगे, थोड़ा सा भूलेंगे, लेकिन आपको फिर दूसरे दिन याद करना है, फिर तीसरे दिन याद करना है, चौथे दिन देखेंगे ना आपके माइंड में छप जाएगा। इसलिए मैं वोकैब पे आता हूं। लिखा क्या है, एग्जाइल, EXIL। एग्जाइल मींस क्या होता है? एग्जाइल मींस किसी को देश से बाहर निकालना। इसकी मैं सिनोनिम्स क्या लिखा हूं, एक्सपेल है, देश से बाहर निकालना। बाइनिश है, देश से बाहर निकालना। डिपोर्ट है, DEPORT, डिपोर्ट का अर्थ क्या होता है, किसी को बाहर निकालना। तो एग्जाइल, एक्सपेल, बाइनिश, डिपोर्ट, इन चारों का अर्थ होता है किसी को देश से बाहर निकालना। ध्यान करना, किसी को देश से बाहर निकालना किसी स्थिति को देखते हुए। अच्छा, एक चीज ध्यान करना, जब किसी व्यक्ति को देश से बाहर निकाल दिया जाता है, जिस व्यक्ति को देश से बाहर निकाल दिया जाए उसे क्या कहते हैं, डिपोर्टी। ये तो डिपोर्ट है, मैं यहां क्या लिखा, DEPORT, डिपोर्टी। विजय माल्या का नाम आप सुने, विजय माल्या, देखो विजय माल्या दाऊद है, तो जो देश से बाहर चला गया हो, छोड़ दिया हो, निकाल दिया हो, उसे डिपोर्टी कहते हैं। ध्यान करना, देश से निकाले हुए व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, डिपोर्टी। फिर क्या है आपका दूसरा, कजोल, कोक्ष, डिडल। मैं क्या लिखा, कजोल, कोक्ष, डिडल। इन तीनों का क्या होता है, किसी को फुसलाना, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, कोक्ष, कजोल, डिडल कहलाता है। आप कैसे याद करेंगे, कजोल, कोक्ष, डिडल मतलब किसी को अपनी ओर आकर्षित करना। आप क्या करेंगे कि कजोल को आप क्या कर दीजिए, देखो अजय देवगन की पत्नी क्या नाम है, अजय देवगन की पत्नी का नाम क्या है, कजोल। अब अजय देवगन की पत्नी क्या करती है, रोज काजल लगाकर जब भी अजय देवगन के सामने आती है तो अपने पति अजय देवगन क्या कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। काजल लगाए हुए कोई भी हो, अगर कोई काजल लगाया है तो उसको देख के आप क्या हो जाते हैं, आकर्षित होना, यानी वो आप उसकी ओर मोहित हो जाते हैं। कजोल, कोक्ष, डिडल मतलब किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, फुसला भड़काकर। फिर क्या लिखा हूं, स्तंभ, डिफाल्केट, शिफन। आपको पता हो, 2G स्पेक्ट्रम जब घोटाला हुआ था, कोयला जब घोटाला हुआ था, तो ये वर्ड बार बार 2011 में, 12 में, 13 में जब अन्ना हजारे बैठे थे धरने पर, तो ये वर्ड बार बार न्यूज़पेपर में आपका आता है कि यहाँ पर घोटाला हुआ। घोटाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कम
डिफाल्केट शिफन, ये स्कम है। इसका मतलब क्या होता है? घोटाला करना, स्कम, इस चीज ध्यान करना, ठीक। स्कम है, ए होना चाहिए, एससी स्कीम, ध्यान करना, एससी एम। फिर उसी तरह आपका तीसरा क्या है? क्रेस्ट, CRST, PEAK पीक, APOGEE। तो क्रेस्ट, पीक, एपोगी कर्व क्या होता है? शिखर होता है, चोटी होता है, ठीक है। चोटी को क्या कहते हैं? कहते नहीं चोटी, शिखर, ये शिखर है, इस पर्वत की एक चोटी है। तो क्रेस्ट, पीक, एपोगी मतलब क्या होता है? शिखर होता है, इस चीज ध्यान रखना। फिर उसी तरह क्या है आपका पांचवा? एबंडन, ABANDON, FORSAKE फॉरसेक, QUIT क्विट, लिखा था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट मतलब छोड़ना। फिर क्या लिखा है चौथा? RELINQUISH, रिलिंक्विश मतलब क्या होता है? छोड़ देना। तो एबंडन, फॉरसेक, क्विट, रिलिंक्विश का क्या होता है? छोड़ देना। तो जैसा कि मैं 5 वोकैबुलरी लिखा हूं और ये जो मैं लिखा हूं आपका एग्जाम पूछा हुआ है, इसी तरह हम क्या करेंगे? कल वोकैब की चर्चा करेंगे, कल वर्ड पावर की हम चर्चा करेंगे। अब क्या होगा बच्चों कि अब मैं आपको जो पढ़ाने चल रहा हूं, आर्टिकल चल रहा था, मैं उस दिन आर्टिकल पढ़ा रहा था कि दा का प्रयोग कहां होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एएन का प्रयोग कहां पर होता है, फिर एएन का कहां नहीं आता, कहां नहीं आता। तो जैसा मैं आपके सामने कुछ आर्टिकल्स लिखने चलना जा रहा हूं, तो देख लीजिए। पहला रूल क्या है? द, मैं क्या लिखा? नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मैं क्या लिखा हूं कि द नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दा का प्रयोग में चर्चा कर रहा था, फिर आज आपको मैं दा का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि जो दा है, जो आर्टिकल्स जो दा है डेफिनिट, इसका प्रयोग कहां करते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी म्यूजिकल थिंग्स के पहले दा का प्रयोग करते हैं। जितनी भी जो म्यूजिक की चीजें होती हैं, जैसे हारमोनियम है, हारमोनियम के लिए हम दा लगाएंगे। फ्लूट मतलब बांसुरी होता है, बांसुरी भी क्या है? बांसुरी भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा, म्यूजिकल के अंतर्गत, उसके पहले दा लगाएंगे। शंख है, उसके पहले दा लगाएंगे। सारंगी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायलिन, उसके पहले दा लगाएंगे। सीटी भी, जो सीटी हम लोग बजाते हैं, सीटी, वो सीटी नहीं मारकर, सीटी जो होती है जिसे व्हिसल कहते हैं, उसके पहले क्या आएगा? दा का प्रयोग करेंगे, इस ध्यान करना। ड्रम मतलब नगाड़ा, जैसे मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, इसके पहले दा आएगा, आप देख लीजिए। द हारमोनियम, द हारमोनियम लिखा, फिर मैं क्या लिखा? द ड्रम, द वायलिन, द व्हिसल, WHISTLE, सीटी। द हारमोनियम है, द ड्रम है, द वायलिन है, और क्या है आपका? द व्हिसल। तो ये क्या है? हारमोनियम क्या है? हारमोनियम है, ड्रम है, नगाड़ा होता है, वायलिन और सारंगी होता है, व्हिसल है, टाम टाम ढोल होता है। इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे, यानी कुछ हाथ से बजाया जाता है, कुछ मुंह से। तो जो म्यूजिक वाली वस्तुएं होती हैं उनके पहले दा का प्रयोग करते हैं। तो द हारमोनियम, द ड्रम, द वायलिन, द व्हिसल, ये चारों क्या है? दा लेंगे, कारण कि ये म्यूजिक की चीजें हैं। अब मैं आपके सामने 2 एग्जांपल इसका दूंगा। गलत कैसे पूछेगा? ये देखो, जैसे मैं सेंटेंस लिखा, मान लीजिए मैं सेंटेंस क्या लिखा, मान लीजिए राम knows how to play ड्रम। अब इसका क्या हुआ? राम नोज हाउ टू प्ले ड्रम। अब देखो यहाँ प्ले मतलब क्या होगा आपके माइंड में? प्ले मतलब यहाँ खेलना नहीं होगा, ध्यान करना, प्ले मतलब बजाना भी होता है। इसका अर्थ हुआ राम नोज हाउ टू प्ले ड्रम, राम नोज हाउ टू प्ले ड्रम। इसका अर्थ हुआ राम को ड्रम बजाना। ड्रम मतलब
नगाड़ा बजाना आता है। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर सेंटेंस गलत है, कारण कि ड्रम है, ड्रम क्या है, नगाड़ा है, तो ड्रम पहले दा होना चाहिए, इसलिए इस सेंटेंस को हम सही करेंगे। तो क्या होगा, राम नोज हाउ टू प्ले द ड्रम। ये सेंटेंस क्या हुआ आपका, ये सेंटेंस सही हुआ, कारण कि ड्रम में पहले किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, जो म्यूजिक की वस्तु है। तो इनके पहले किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। द ड्रम है, द वायलिन है, द हिसल है, और इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं जिनके पहले दा का प्रयोग करेंगे। इसी तरह मैं यहां लिखा नेम ऑफ इन्वेंशंस, नेम ऑफ इन्वेंशंस। मैं क्या लिखा, नेम ऑफ इन्वेंशंस। आपको पता है इन्वेंशंस मतलब क्या होता है, आविष्कार। ध्यान करना, जितने भी वस्तुओं का आविष्कार किया गया, ध्यान करना, एक होता है डिस्कवर मतलब खोजना, एक अर्थ होता है इन्वेंट मतलब आविष्कार करना, दोनों में फर्क है। इन्वेंट का प्रयोग वहां करते हैं जब कोई वस्तु इस दुनिया में पहले से मौजूद ना हो, उसको इन्वेंट कहते हैं। क्या रेडियो पहले से मौजूद था, नहीं था ना, वो इन्वेंट हो गया। लेकिन जब कोई वस्तु इस दुनिया में पहले से मौजूद हो लेकिन पता ना हो, उसको डिस्कवर कहते हैं। डिस्कवर कहते हैं, ध्यान करना, डिस्कवर खोजना। मैं क्या लिखा कि नेम ऑफ इन्वेंशंस, यानी कि जो आविष्कार की वस्तुएं होती हैं उनके पहले दा का प्रयोग करते हैं। जिनका आविष्कार किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, उनके पहले किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्या लिखा, द रेडियो, इसी तरह द टेलीस्कोप, क्या लिखा हूं, द रेडियो है आपका, द टेलीस्कोप है। इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। फिर इसी तरह द टेलीफोन है, द मोबाइल है, द क्रेस्कोग्राफ है, क्रेस्कोग्राफ, इसका मतलब क्या होता है, क्रेस्कोग्राफ जो इसका प्रयोग करते हैं जहां पर किसी पेड़ पौधे की जो वृद्धि होती है कि वो कितना वृद्ध हुआ, उसका मेजरमेंट क्या है, कोई पेड़ कितना छोटा है, कितनी लंबाई है, उसका मेजरमेंट क्या है, उसको नापने के लिए क्रेस्कोग्राफ उसको बोलते हैं। तो ध्यान करना, रेडियो है, टेलीस्कोप है, मोबाइल है, टेलीफोन है, इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, ये साइंस की वस्तुएं हैं जिनको वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इन्वेंट किया है। तो इनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का। प्रश्न कैसे पूछेगा, एक प्रश्न आपका आया था, हु इन्वेंटेड रेडियो इन दिस वर्ल्ड। क्या सेंटेंस सही है, इसका अर्थ हुआ कि इस दुनिया में रेडियो को आविष्कार किसने किया। क्या सेंटेंस सही है, गलत है, कारण कि रेडियो क्या है, इन्वेंट वाली वस्तु है, रेडियो को आविष्कार किया गया है। तो रेडियो पर किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही प्रश्न क्या होगा बच्चों, इसका सही होगा हु इन्वेंटेड द रेडियो इन दिस वर्ल्ड। प्रश्न कौन सा आपका सही, ये प्रश्न सही है, ध्यान रखना, ये आपका प्रश्न सही है, हु इन्वेंटेड द रेडियो इन दिस वर्ल्ड। इसलिए रेडियो के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है इंग्लिश के एग्जाम में, और दा नहीं दिया था, रेडियो के लिए दा नहीं था, हमें दा लगाना था। अब जिसने दा लगाया, ऑप्शन में दिया था दा, या नहीं लगा था तो उसको आपको सही करना था। तो इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे, इन्वेंशन पहले दा का प्रयोग करेंगे, जैसे द रेडियो, द टेलीस्कोप, द टेलीफोन, ठीक ना। इनको ध्यान के रहना, यहाँ पर क्या आएगा, दा का प्रयोग करेंगे।
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपका पेपर में आता है। इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न भी आपके सामने देंगे। इसी तरह मैं आपके सामने लिखा नेम ऑफ द डायनेस्टी। डायनेस्टी पता है ना, डायनेस्टी, ध्यान करना, नेम ऑफ द डायनेस्टी एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। मेरा कहने का मतलब यह है कि नेम ऑफ द डायनेस्टी एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। ध्यान करना, जो राजवंश होते हैं, इतिहास में आप पढ़े होंगे, मुगल वंश आप पढ़ें, तो जो राजवंश होता है, डायनेस्टी के पहले किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। और जितने भी इस दुनिया में ऐतिहासिक लड़ाइयां हुई हैं या संधियां हुई हैं, उनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। जो ऐतिहासिक इमारत है उसके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपके सामने लिखा द मुगल एम्पायर। एम्पायर है ना कि एम्पायर, द मुगल एम्पायर। फिर मैं क्या लिखा? डायनेस्टी। फिर इसी तरह द ट्यूडर, इंग्लिश में द ट्यूडर डायनेस्टी। द गुप्त डायनेस्टी। फिर इसी तरह द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसी तरह आपका द रेड फोर्ट। द ताजमहल। क्या लिखा बच्चों? द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द आनंद भवन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मेरा कहने का मतलब है कि दा के प्रयोग हम राजवंश और ऐतिहासिक घटनाओं के पहले, जो संधियां हुई हैं, जो युद्ध हुआ, उसके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। आपको पता है मुगल साम्राज्य यानी उसका एक राजवंश है, तो मुगल पहले किसका प्रयोग किया गया है? दा का प्रयोग किया गया है। आपका गुप्त वंश है, द गुप्त डायनेस्टी है। और जो ऐतिहासिक लड़ाइयां हैं उनके पहले दा का प्रयोग करेंगे। जैसे खानवा का युद्ध, तो आप खानवा वार नहीं कहेंगे, खानवा बैटलफील्ड नहीं कहेंगे, आप कहेंगे द खानवा बैटलफील्ड। पानीपत का युद्ध के पहले दा आएगा, आप क्या बोलेंगे? द पानीपत बैटल कि पानीपत बैटल? द पानीपत बैटल बोलेंगे, दा लगेगा वहां पर। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दा लगेगा, लड़ाई है। द सेकंड वर्ल्ड वॉर। इसी तरह फ्रांस की क्रांति क्या है? एक ऐतिहासिक लड़ाई है, एक संधि है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। रूस की क्रांति, द रशियन रिवॉल्यूशन, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? दा का। जैसे द मुगल एम्पायर, द राजपूताना डायनेस्टी, द ट्यूडर डायनेस्टी, द गुप्त डायनेस्टी। फिर देखो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ऐतिहासिक लड़ाई, संधि। फिर उसके बाद द रेड फोर्ट,
जो ऐतिहासिक इमारत है द का प्रयोग करेंगे। द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द आनंद भवन, द विवेक महल, इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। द कुतुब मीनार। लेकिन आपको पूछेगा या तो रेड फोर्ट पूछता है या तो आनंद भवन दे देगा, उसके पहले द नहीं लगाएंगे, वहां पर द का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह आपका ताजमहल के पहले हमेशा द का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज को ध्यान करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक युद्ध, ऐतिहासिक लड़ाई, संधियां और राजवंश से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैं आपके सामने और कुछ रख रहा हूं एग्जांपल्स, ध्यान करना। नेम ऑफ द ओशन, ठीक, यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। जिसमें मैं क्या लिखा? द इंडियन ओशन। फिर इसी तरह द पैसिफिक ओशन, द रेड सी, द अटलांटिक सी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि नेम ऑफ द ओशंस, यानी समुद्र के नाम पहले किसका प्रयोग करेंगे? सी के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। जैसे द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, द पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, द रेड सी, लाल सागर, द अटलांटिक सी, इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर हम अगर ये पेपर में आ गया मान लीजिए और वहां पर द नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ध्यान करना। इसलिए इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे? इसलिए इनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। इसको ध्यान करना, आप द नहीं हटाएंगे, यहाँ पर द आएगा। जैसे द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द रेड सी और क्या है? द अटलांटिक सी। इसको ध्यान करें। अब मैं आपके सामने और भी आर्टिकल्स के रूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं क्या लिखा? द, देखो मैं एक रूल्स लिखने जा रहा हूं। द प्लस नाउन, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस क्या है? नाउन। इसको मैं एग्जांपल देकर समझूंगा। मैं लिखा स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लेबोरियस। इसी तरह मैं लिखा, इसको सही करेंगे, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लेबोरियस। ये आपका प्रश्न क्या है? ये गलत है। ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न आपका गलत है, ये सही है। एक सेंटेंस में और लिखा, वाटर ऑफ दिस जग
इज नॉट प्योर। ये सेंटेंस गलत है, इसको हम सही करेंगे। तो सही क्या कैसे होगा? द वाटर ऑफ दिस जग इज नॉट प्योर। मेरा कहने का मतलब है, मैं ऐसे क्यों लिखा हूं द प्लस नाउन प्लस आ प्लस नाउन? मेरा कहने का मतलब है, समझिए, किसी वाक्य के प्रारंभ, ध्यान करना, नाउन नहीं पढ़ा रहा हूं लेकिन यहां थोड़ा मैं समझाना पड़ेगा नाउन को सारा लेकर। देखिए मैं क्या लिखा कि किसी वाक्य के प्रारंभ में, समझिए, किसी सेंटेंस के प्रारंभ में जब कोई नाउन आया हो और उसके बाद क्या आया हो, किसी वाक्य प्रारंभ क्या आया हो, किसी वाक्य प्रारंभ में कोई नाउन आया हो और उसके बाद क्या आया हो, आप आया हो, आप। अब आपके बाद क्या आया हो, फिर से कोई नाउन आया हो, तो फर्स्ट नाउन पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। इस समय सेंटेंस क्या लिखा? स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लेबोरियस। इस क्लास के छात्र बहुत परिश्रमी हैं। सेंटेंस गलत है, कारण कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या है बच्चों? नाउन है। स्टूडेंट्स क्या है? आपका नाउन है। उसके बाद क्या आया? आप आया, ठीक है। उसके बाद आपके बाद क्या है? देखो ये नाउन है ना, फिर आपका क्लास क्या है? क्लास में नाउन आ गया, यहां पर द का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही क्या होगा? द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लेबोरियस। फिर देखिए वाटर ऑफ दिस जग इज नॉट प्योर। इस जग का पानी प्योर नहीं, शुद्ध नहीं है। यहां भी आप देख सकते हो वाटर क्या है? नाउन है। इसके बाद क्या आया? आप आया ना, ये नाउन, वाटर नाउन प्लस वाटर के बाद आप बाद क्या आया है? नाउन आया है, जग है, इसलिए वाटर पहले किसका प्रयोग करेंगे? वाटर पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? जग का, यानी यहां पर द का प्रयोग करेंगे। इस चीज को ध्यान कीजिए। जैसा कि तो आपका ये प्रश्न आप क्या है, यहां पर द लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब किसी वाक्य के प्रारंभ में कोई नाउन आया हो और उसके बाद आप आ जाए, आप के बाद नाउन आ जाए, द का प्रयोग करेंगे। अब आप खुद बताइए ये क्या है? ये कैप है ना, कैप 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 नाउन है और ये भी आपका नाउन है। तो हम क्या कहेंगे? कैप आप, क्या कहूंगा? कैप आप, मैं क्या कहूंगा? कैप आप दिस मारकर, कि द कैप आप दिस मारकर, द कैप आप दिस मारकर, क्योंकि कैप भी नाउन और मार्कर भी नाउन। इसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? द। जैसा बच्चों आज मैं आप सबको इतना रूल्स पढ़ाया, सिनोनिम्स पढ़ा, आर्टिकल्स पढ़ा, बाकी हम लोग कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास करने के लिए। लाइक करें, शेयर करें और आप लोग मोटिवेट करें। थैंक यू, आई लव यू।